Hello dear learner, welcome on this YouTube channel. So let's start with our today's lesson that is about the function of bacterial cell wall. All we know that जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिनमें से सेल वॉल हमारी एक है. सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो का इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का. सेल वॉल जो होता है इट वैरीज फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वी कैन से दैट कि हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि डेवलप किया गया था टू क्लासिफाई द बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज जो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके आउटसाइड डिफरेंट टाइप की कवरिंग होती है. कवरिंग सेल वॉल ही है बट उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है. So those bacterial organisms which show the positive toward the bacterial staining or we can say that purple stain during the gram staining procedure are known as the gram positive bacteria. Those prokaryotic organisms which do not show any purple coloration, they just show the pinkish color or the reddish color during the gram staining procedure are known as the gram negative bacteria. Okay, because these two type of bacterial organism consist of the different composition of the cell wall. We will discuss about the detailed structure of the cell wall in this lecture, so stay tuned to understand the wall concept. Okay, so if we discuss the gram positive bacteria, that we discuss that they show the purple coloration during the gram staining. Okay, so as you can see कि जो cell wall होता है. अच्छा जी, cell wall के पहले function देख लेते हैं. Basically, what are the major function of a cell wall? What kind of function it is performing in the prokaryotic cell wall? Okay, and one thing you have to keep in your mind that cell wall is specified to the prokaryotic organism, and if we discussed about the eukaryotic organism, then it is present only in case of plant cell. Animal cell के अंदर cell wall present नहीं होती है और cell wall का protective in nature होती है. ये इसका काम major function इसका protection का होता है. ठीक है. So function की अगर बात करें, its major function is first one is the protection of the cell. Protection of the cell means cell wall is present just outside the plasma membrane. It shape the bacterial organism, उसे रिसाइज होने में एक पर्टिकुलर शेप को अटेन करने में हेल्प करती है. इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता जो उन्हें एक प्रॉपर शेप या फॉर्म प्रोवाइड कर सके. अगर आप एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट से कंपेयर करते हो तो यूकैरियोट्स की अपनी एक स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है और स्ट्रक्चर और फॉर्म को मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई एंडोस्केलेटल सिस्टम या एक्सोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है. ये एक रीजन हम समझ सकते हैं कि क्यों हमारी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. बिकॉज जो एनिमल के सेल वॉल्स होती है उन्हें अपनी स्ट्रक्चर और फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए उन्हें सेल वॉल की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए एनिमल सेल के केस में हम लोग सेल वॉल नहीं देखते, सेल वॉल प्रेजेंट वहां पे नहीं होती. ठीक है. दूसरा जो मेजर फंक्शन है सेल वॉल का, दैट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन का एग्जाम्पल आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल होती है वो डिवीजन के टाइम पे एक सेल पैलेट की फॉर्मेशन करती है जो डॉटर न्यूक्लियाई को सेपरेट होने में फर्दर हेल्प करती है. ठीक है. सेम ऐसे ही आपकी बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करती है ताकि डॉटर न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर इजिली हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके. राइट. सो इट्स सेकेंड मेजर फंक्शन इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. It's important or the one of the major जो main function cell wall actual में perform कर रही है, that is to maintain the osmotic integrity of the prokaryotic cell. Right? We can say that कि जो आपकी prokaryotic cells होती हैं उनको ऑस्मेटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करने का काम आपकी सेल वॉल का होता है.
So in short, we can say cell wall are the protective in nature. They cover the prokaryotic cell from the outside. They have a different composition if we discussed in different bacterial cell. They maintain the osmotic integrity of the cell. Beside this, they also play a role in cell division, and they also provide attachment site for the bacteriophage, because the bacteriophage are organism that attack on the bacterial cell. तो bacterial cell को एक attachment के लिए surface भी हमारी cell wall ही provide करती है. ये एक adhesive molecule की तरह भी एक काम करती है. So in short हम बोल सकते हैं इसका जो fourth major function है, it is to provide attachment for the bacteriophage cell. Right? Okay. And it also provided reseed platforms for surface appendages like flagella, fimbria and pili. Because we already discussed in our last lessons that the outer surface of the prokaryotic cell consists of a number of cellular appendages. They consist of flagella, सेक्स पिलाई, फिम्बेरिया. सो ये जो जितनी भी आउटर स्ट्रक्चर्स होती हैं, अपेंडिजेस होते हैं, इनके लिए एक बेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल. अब हम समझते हैं कि ये जो मेजर फंक्शन आपकी सेल वॉल परफॉर्म कर रही है प्रोकैरियोटिक सेल में, हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, व्हाट आर द मेजर कंपोजिशन, देयर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हेल्पिंग देम इन परफॉर्मिंग दीज काइंड ऑफ फंक्शन, राइट. सो जैसे हमने कहा कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरियल सेल को दो कैटेगरी में. तो जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दे हैव अ वेरी थिकन्ड सेल वॉल. बिकॉज ग्राम पॉजिटिव के केस में जो सेल वॉल होती है वो क्वाइटली थिक होता है, अप्रोक्सीमेट 70 टू 80 नैनोमीटर तक ये आपका थिकनेस हो सकता है. ठीक है. सो बैक्टीरियल सेल वॉल जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये हमारा 20 टू 80 नैनोमीटर की रेंज में आपकी पाई जाती है, कि 20 से 80 नैनोमीटर तक थिकन आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में. ठीक है. बिसाइड दिस, यहाँ पे जो आपकी सेल वॉल होती है, इट इज होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस का मतलब होगा कि आपको अलग से कोई लेयरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो होमोजीनियस इन नेचर होगी. बिसाइड दिस, इस सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड, और वी कैन से दैट टिकोइक एसिड इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द cell wall of gram positive bacteria. We are discussing about the differences in between the gram positive and gram negative cell wall. उसके बाद हम एक एक पॉइंट यहाँ से समझेंगे कि इस तरीके से आपकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल डिफरेंशिएट करती है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर सेल वॉल हमारी थिकन होती है, अप्रोक्सीमेट उसका जो साइज होता है इट इज 70 टू 80 नैनोमीटर. रेंज की अगर बात करें 20 से 80 नैनोमीटर तक की रेंज में आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल थिकनेस देखने को मिलती है. इसकी ये जो सेल वॉल है इट इज होमोजीनियस इन नेचर, कोई अलग से लेयरिंग यहाँ पे नहीं होती. टिकोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है. टिकोइक एसिड बेसिकली ये हमारा, ये आप एज यू कैन सी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है. ठीक है. मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ ये अटैचमेंट शो करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ ये अटैचमेंट शो करती है. सो टिकोइक एसिड इज एम्बेडेड इन दिस cell wall of the gram positive bacteria or the specific feature of the gram positive bacteria. टिकोइक एसिड के भी अलग से अपने कुछ फंक्शन है. अगर हम टिकोइक एसिड के फंक्शन की बात करें, दे आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है हेल्प करता है ग्राम पॉजिटिव को अपनी नेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए. सो हम कह सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी जो सेल वॉल होती है इट इज नेगेटिव इन नेचर, और ये जो नेगेटिव नेचर है उसे मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, इट इज द टिकोइक एसिड दैट मेंटेन द नेगेटिविटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके. सो दिस इज द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल. नाउ अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर दिख रही है. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है. पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बाद आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ही हमारा छोटी सी बहुत ही नैरो थिन लेयर होती है, thin layer of cell wall. In case of bacterial
gram negative bacteria organism, ठीक है. And there is approximate 2 to 3 layers are present of the peptidoglycan layer, because this cell wall is made up of peptidoglycans. So in case of gram negative bacteria आपको 2 to 3 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स मिलेगी, जो आपको यहाँ पे अलग ही विजिबल होगी. बहुत ही थिन सा लेयर होता है. इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो 2 to 8 नैनोमीटर तक ये थिकन होता है, ठीक है. The gram-negative bacterial cell wall can be categorized with the presence of this lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide एक specific type के हमारे outer membrane का composition है, यानी कि आपकी जो gram negative prokaryotic cells होती हैं वो आपकी अटैचमेंट शो करती हैं, अटैचमेंट आउटर मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवलेंटली अटैच होती है. What I said कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में द आउटर मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल दोनों मिलके एक यूनिट की फॉर्मेशन करती है. कैसे फॉर्म करेगी? द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसी होगी इनकी कि सेल वॉल जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ कोवलेंटली लिंक्ड होती है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कि ये दोनों एक ही यूनिट की तरह कंसिडर की जाती है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटर साइड में यहाँ पे लाइपोपॉलीसेक्राइड के लेयर प्रेजेंट होती है जो एक्चुअल में आउटर मेम्ब्रेन है, बट ड्यू टू देयर कोवलेंटली बॉन्डिंग उनको एक ही यूनिट की तरह स्टडी किया जाता है. इस लाइपोपॉलीसेक्राइड्स के अगेन अपने कुछ अलग से फीचर्स होते हैं. ये लाइपोपॉलीसेक्राइड एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है. एंडोटॉक्सिन की तरह काम करेगा बिकॉज इसके भी 3 यूनिट्स होते हैं. इसके आउटर यूनिट्स में इसकी लिपिड लेयर होती है, एक कोर रीजन होता है, को एंटीजन होता है. तो इसका जो आउटर लेयर होता है वो एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है, एक टॉक्सिक मटेरियल की तरह ये काम करता है. ओके, सो व्हाट आई सेड कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है उसके क्या क्या मेजर फंक्शन होते हैं. दे गिव द शेप एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस. दिस इज द मेजर फीचर बिकॉज ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करना सेल वॉल का मेजर फंक्शन होता है. बिसाइड दिस द सेल वॉल कैन प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस. यस, बिकॉज आपकी जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में वो बहुत सारे एंटीबायोटिक एक्शन से भी सेल वॉल को बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है. The gram positive cell wall consists of single 20 to 80 नैनोमीटर. सिंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, बट इट इज होमोजीनियस इन नेचर एंड इट इज अप्रोक्सीमेट थिकन कितनी हो गई 20 to 80 नैनोमीटर. बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है, 2 to 3 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगी जो कि अगेन आपकी लिपोपॉलीसेक्राइड से फॉलोड की जाती है, यानी कि उसके साथ साथ वहां पे लाइपोपॉलीसेक्राइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, okay, so what we have discussed, we discussed the function of the cell wall, we discussed the basic differences in between the cell wall of gram positive and gram negative bacteria. Now we discuss the peptidoglycan structure. Peptidoglycan जो कि basic structure कंपोनेंट है आपकी सेल वॉल का, बिकॉज जितनी भी सेल वॉल है आइदर इट इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन सो दैट वी अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल. ओके, yes, so what we have discussed, the gram positive cell wall is quietly thickened, so we can say this gram positive cell wall is quietly thickened, just shows in this image, and it is followed by a periplasmic space. यहाँ पे एक periplasmic space present होता है in between the plasma membrane and the peptidoglycan layer, और इस periplasmic space में भी एक net like structure present होती है जिसका function हम another video में discuss करेंगे. Now अब अगर हम gram negative cell wall की बात करें, सो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में आप देखते हो कि यहाँ पे सिर्फ आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बिसाइड द सेल वॉल यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर आपकी प्रेजेंट होती है. ठीक है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन थिनेस्ट जरूर होती है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है, जो अगेन ग्राम नेगेटिव के लिए एक बेनिफिशियरी उसकी तरह काम करेगा, पॉइंट की तरह काम करेगा, जो उसके प्रोटेक्शन में उसे हेल्प करेगा. ओके, पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो देखिए, जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है इस इमेज में आप देख रहे हो, उसके मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 इसके अंदर शुगर डेरिवेट्स होती हैं. ठीक है, इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर 2 शुगर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे,
ये शुगर डेरिवेट्स कौन से हैं? इसके अंदर दो शुगर डेरिवेट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नैग और नैम. What is this NAG and NAM? Basically, this NAM stands for N-acetylmuramic acid. N-acetylmuramic acid. Wait a sec. Yes. N-acetylmuramic acid. And this NAG stand for N-acetyl glucosamine एसिड. ठीक. सो ये हमारे बेसिकली शुगर डेरिवेट्स हैं, मींस ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेट्स होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द नैग, दिस इज द सॉरी नैम एंड दिस इज नैग. ये दोनों आपके बेस फॉर्म करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का. इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रिजिंग हो रही है. यहाँ पे इन दोनों के बीच में दोनों यूनिट नैग और नैम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है. उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे हमारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सेवरल अमाइनो एसिड. समटाइम ये 3 अमाइनो एसिड होगा, कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर आपको 3 अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे, कुछ के अंदर ये हमारे 5. सो वी कैन से कि 3 to 5 अमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होती है. अभी कौन कौन से अमाइनो एसिड है? इसके अंदर आपको डी ग्लूटामिक एसिड देखने को मिलेगा, एल एलेनाइन प्रेजेंट होगा, आपका मीजो डाइअमीनोपैमिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, डी एलेनाइन प्रेजेंट होगा. नाउ अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो आप देखते हो कि हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है एक्सेप्ट द एल एलेनाइन, बिकॉज एल एलेनाइन सभी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. ये आपकी कुछ एक पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है. अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो भी आपका डी फॉर्म में प्रेजेंट है, एलेनाइन भी आपका डी फॉर्म में प्रेजेंट है. उसका एक मेजर रीजन ये होता है कि ये जो डी फॉर्म है ये एक्चुअल में presence of D amino acid protect the bacterial cell against by most peptidase. कि पेप्टाइडेज बेसिकली क्या होते हैं कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो पेप्टाइड्स के ऊपर काम करते हैं, पेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर देते हैं. अगर यहाँ पे कोई पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक कर देंगे. तो ये जो डी फॉर्म है एक्चुअली सेल वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ पेप्टाइडेज. ठीक है. इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको सेल वॉल के अंदर आपको डी अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं. सो वी कैन से कि पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर डेरिवेटिव्स in which it consists of NAG and NAM unit. बहुत सारे यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम एल एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, आपका डी एलेनाइन, मीसो डाइअमीनोपाइमिलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. सो पेप्टिडोग्लाइकन की जो बैकबोन है उसके अंदर आपको नैग और नैम देखने को मिलेगा, यानी कि ये नैग और नैम ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे अरेंज होते हैं. नैम जो होता है इट इज कनेक्टेड टू द पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड. सो जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग कौन करता है? नैम करता है. सो हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारी यूनिट होती है नैग यूनिट. नैग कनेक्टेड होता है नैम के साथ और नैम जो है ये कनेक्टेड होता है आपके अमाइनो एसिड्स के साथ. अमाइनो एसिड की जो चेन होती है, पेप्टाइड जो चेन होती है उसके साथ ही कनेक्टेड होगा. सो इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करते हैं. अगर आप पेप्टिडोग्लाइकन को भी 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हो तो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन में बेसिकली क्या प्रेजेंट है. पेप्टिडोग्लाइकन 2 वर्ड का बना हुआ है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन. ठीक है. ग्लाइकन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स. ठीक है. और कार्बोहाइड्रेट यूनिट यहाँ पे कौन सी है? एक है नैग, दूसरी है नैम. ठीक है. और पेप्टाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे पेप्टाइड चेन किसकी प्रेजेंट है? पेप्टाइड चेन ऑफ एल एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, मीसो डाइअमीनोपाइमिक एसिड, डी एलेनाइन. ठीक है. तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन किस तरीके से होता है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज प्रेजेंट होती है, देन दिस कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज इज फॉलोड बाय द पेप्टाइड चेन. और यहाँ पे जो लिंक बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चेन और आपकी नैम यूनिट के बीच में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है किसके साथ? आपकी पेप्टाइड चेन के साथ. क्लियर हुआ कि जो स्ट्रक्चर होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की वो कैसी होती है. ठीक है.
ओके, सो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये क्या करता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें हम कह सकते हैं कि सारे के सारे यूनिट आपके नैग नैम यूनिट और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक इंटर ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। एज यू कैन सी कि ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है दिस इज ए नैग यूनिट, दिस इज नैम यूनिट। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है और एक चेन बना रहे हैं। एंड यहां से नैम के साथ आप देखोगे आपकी ओलिगोपेप्टाइड लेयर कनेक्टेड है, दिस इज ओलिगोपेप्टाइड। और इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट की चेन, ठीक है। सो एज यू कैन सी, क्लियर हुआ। तो आप देखते हो कि यहाँ पे बीच में ये जो स्पेस है, ये जो खाली रह जाता है, ये स्पेस खाली होके पोरस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है सेल वॉल में। इमेजिन करिए हमारी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब कि पेप्टाइड और ग्लाइकन की चेन, जिसमें पेप्टाइड के अंदर हमारे बेसिकली 3 से 5 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे अमाइनो एसिड डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ताकि सेल वॉल को प्रोटेक्ट कर सके किसी पेप्टाइडेज के एक्शन से, ठीक है। अगर एल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे तो पेप्टाइडेज उस पर जल्दी काम कर पाएंगे और अगर यहाँ पे डी होंगे तो पेप्टाइडेज का एक्शन को अवॉइड किया जा सकेगा। फिर हमने कहा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज में नैग और नैम प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। नैम यूनिट आपकी पेप्टाइड चेन के साथ में लिंकेज फॉर्म करता है जिसमें आपका इंटरब्रिज बनता है। और इस इंटरब्रिज की फॉर्मेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि बीच में ये जो स्पेस खाली रह जाता है इसकी वजह से आपकी सेल वॉल के बीच में पोरस लाइक स्ट्रक्चर, कि जब आप सेल वॉल का कंपोजिशन भी देखोगे तो आपको पोरस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेल वॉल आपका पोरस स्ट्रक्चर होता है और वो पोरस किस लिए बना, इन्हीं पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है। समटाइम आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो क्रॉस लिंक की भी फॉर्मेशन करते हैं। अभी क्रॉस लिंक कैसे बनता है, जैसे हमने कहा कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज है नैग और नैम है वो पेप्टाइड के साथ लिंकेज फॉर्म करती है और ये लिंकेज जनरली आपका कुछ अगर इस तरीके से हो, अगर एक चेन का एलेनाइन आपका मीजो डैप यूनिट के साथ अगर वो यहाँ पे ब्रिजिंग करता है तो हम इसे कहते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। अगर वो यहाँ पे डी एलेनाइन ग्रुपिंग करता है मीजो डाइअमीनो पिमेलोइक एसिड के साथ में तो हम उसे कह देते हैं यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो रही है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे कि यहाँ पे पेप्टाइड इंटरब्रिज की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस टाइप की लिंकेज को हम लोग बोलते हैं, जो आप जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में देखते हो। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो आपकी 2 सब यूनिट्स होती हैं उनके बीच में पेप्टाइड इंटरब्रिज की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन होगी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब कि एक चेन का अमाइनो एसिड दूसरी चेन के अपोजिट अमाइनो एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कि इसीलिए दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको सेल वॉल का अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिलता है, ओके। अगर और भी हम अच्छे से देखें तो हम ग्राम पॉजिटिव अगर एनवेलप की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा था कि ग्राम पॉजिटिव के केस में जो हमारी पेप्टाइड जो होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है उसके अंदर पेप्टाइड इंटरब्रिज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, तो यहां पे आपको पेप्टाइड इंटरब्रिज देखने को मिलेंगे, नो क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। इसीलिए आपको मैक्सिमम जो पोरस स्ट्रक्चर है वो ग्राम पॉजिटिव के केस में देखने को मिलती है, बल्कि ग्राम नेगेटिव में हमारी जो सेल वॉल होती है वो लेस पोरस होती है। इसके अंदर आपको लार्ज अमाउंट में टिकोइक एसिड देखने को मिलता है, जिसके बारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टिकोइक एसिड है वो नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हमारी ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उसमें डी एलेनाइन प्रेजेंट होता है, और शुगर जो प्रेजेंट होती है जनरली वो हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जो एक दूसरे के साथ
ग्लिसरॉल या रिबिटॉल ग्रुप के साथ वो अटैच होते हैं। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मॉइटीज प्रेजेंट होगी उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जो अमाइनो एसिड है जिसके साथ लिंकेज होती है वो हमारा एलेनाइन प्रेजेंट होता है, जो कि हम लास्ट इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है, इंटरब्रिज कैसे बनता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राम पॉजिटिव एनवेलप होता है उसके अंदर हमारी थिकन्ड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपकी सेल वॉल के बीच में यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है, जो अगेन एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। कुछ इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनती है। दीज आर टीकोइक एसिड, ये टीकोइक एसिड है जो या तो आपके सेल वॉल की लिपिड के साथ अरेंज होते हैं, यहाँ से अटैच होते हैं, या फिर ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट शो करते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे टीकोइक एसिड डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ये टीकोइक एसिड से नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है। टीकोइक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके स्ट्रक्चर है जिसमें इसके एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी फॉस्फेट की हेल्प से आपको पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीनियस इन नेचर होती है, और इसी वजह से हमारा जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैचमेंट शो करता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ओके अगर हम इसी तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देखो क्या डिफरेंशियस होते हैं कि यहाँ पे जैसे उसके अंदर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर आपको टीकोइक एसिड देखने को मिल रहा था, वैसे ही ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर आपको देखो क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगेन पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, बट यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपका ज्यादा थिकन होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आप देखते हो कि उसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर हमारी 2 और 3 लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है ना, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये नीचे हो गई, तो 2 लेयर हमारी पेप्टिडोग्लाइकन की प्रेजेंट है ना, तो बहुत ही थिकन सा हमारा यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। ये हमारी सेल वॉल की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। बट इस केस में ग्राम नेगेटिव के केस में सेल वॉल इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन। यू कैन सी कि यहाँ पे इनकी हेल्प से ये सेल वॉल कनेक्टेड होती है आउटर मेम्ब्रेन के साथ, इसीलिए हम इसको कंबाइंड में बोल देते हैं कि दिस इज द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहली चीज 2 to 3 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, देन उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा, और हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोन्स लाइपोप्रोटीन। ब्रोन लाइपोप्रोटीन की वजह से ही ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, और इस कनेक्शन के बाद हमारा आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हम लोग एक यूनिट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीन बेसिकली चैनल्स होती हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, चैनल्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड। लाइपोपॉलीसेक्राइड बेसिकली इसके अंदर 3 यूनिट होती है जिसमें इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वन पार्ट इज लिपिड ए, सेकेंड पार्ट इज कोर प्रोटीन और द कोर पॉलीसेक्राइड, थर्ड पार्ट इज ओ एंटीजन। ठीक है, सो जो लिपिड ए होता है इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपका लिपिड ए एम्बेडेड होता है। कोर पॉलीसेक्राइड लोकेटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और जो ओ साइड चेन होती है इट इज एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द कोर रीजन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिपोपॉलीसेक्राइड है, जो एलपीएस है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इट एक्ट एज अ membrane, sorry spelling mistake, yes, so outer membrane में ये present होगा। it is composed of 3 unit जिसमें एक होती है हमारा O side chain, then core polysaccharide। polysaccharide वर्ड जहां भी आ जाए वहां आप समझ जाना कि वहां पे कार्बोहाइड्रेट मोइटीज ऐड है। ठीक है, देन लिपिड रीजन, यानी कि हम कह सकते हैं जो लिपोपॉलीसेक्राइड है यानी उसमें लिपिड भी प्रेजेंट है। लिपिड उसका लिपिड ए यूनिट फॉर्म कर रहा है, पॉलीसेक्राइड उसका कोर रीजन फॉर्म कर रहा है, और वो होती है हमारी साइड चेन। ठीक है, और ये हमारा एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है, एंडोटॉक्सिन की तरह काम करेगा। साथ ही साथ अगर इसके और फंक्शन की बात करें
तो ये एक एंटीजन की तरह भी काम करता है, एक टॉक्सिक की तरह भी काम करता है, जो अगेन आपके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने कहा कि हमारे जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होती है, दैट डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल हम लोग क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरियल सेल को दो क्लास में, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव के केस में थिकन सेल वॉल होती है, दैट इज फॉलोड बाय द प्रेजेंस ऑफ टीकोइक एसिड, एंड ग्राम नेगेटिव के केस में आपकी थिनर सेल वॉल होती है, जिसके साथ साथ उसमें आउटर मेम्ब्रेन में एलपीएस प्रेजेंट होता है, जो कि अगेन एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है। ये सेल वॉल आपकी बैक्टीरियल सेल की ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करके, उसकी शेप को, उसकी साइज को मेंटेन करके रखती है, और साथ ही साथ उसे सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए, and please like the video, share this video and subscribe my channel.